मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बहुत सारे अमेजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, वोकैबलरी बहुत कुछ याद करते हैं। एंड सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत बड़े वाला थैंक यू, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 200 प्लस हो चुके हैं, हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है। सो मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है जब आप कुछ करते हो और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो लगता है कि हाँ यार, आई एम डूइंग समथिंग गुड, समथिंग वर्थ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ऐसे ही होने वाला है। तो आज का सेशन होने वाला है दिवाली। दिवाली आ चुकी है एंड दिस इज छोटी दिवाली। सबसे पहले तो हैव अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज का सेशन इसी चीज़ पे होने वाला है कि दिवाली जब आती है तो हम हर बार विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली करते हैं। बट दिस टाइम अगर हम मेक यू लर्न सम ऐसी चीज़ें जो आप हैप्पी दिवाली विश करने के अलग अलग तरीक़ों से विश कर सकते हैं, बिना यही सिर्फ हैप्पी दिवाली बोले, जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपके मन में भी आएगा कि येस आई नो समथिंग, मुझे भी कुछ अच्छी वाली इंग्लिश आती है, कुछ स्मार्ट वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ वर्ड्स याद करेंगे। आज के कुछ 4-5 सेंटेंसेस हैं जो आप हैप्पी दिवाली बोलने की जगह यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो दिवाली पे होती हैं और अक्सर हम उन्हें हिंदी में बोलते हैं, तो उन वर्ड्स को भी मैं आपको बताऊंगी कि आप उन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो टुडे माय फर्स्ट वर्ड इज़, पहले मैं आपको वो बताती हूँ जो हैप्पी दिवाली है अगर, तो आप विश यू अ हैप्पी दिवाली की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज़, आप बोल सकते हो हैव अ चीयरफुल दिवाली, हैव अ चीयरफुल दिवाली। तो विश यू अ हैप्पी दिवाली की जगह हम पहला सेंटेंस जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ विश यू अ चीयरफुल दिवाली या हैव अ चीयरफुल दिवाली। तो सामने वाले लगेगा कि यार बहुत अच्छा वर्ड है चीयरफुल, मतलब एक बहुत उत्साह से भरी हुई दिवाली आपकी हो। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ हैव अ जॉयस दिवाली, हैव अ जॉयस दिवाली, मतलब बहुत मौज मस्ती से भरी हुई दिवाली आपकी हो, जॉयफुल दिवाली, हैव अ जॉयस दिवाली। द नेक्स्ट वर्ड इज हैव अ स्पार्कलिंग दिवाली। दिवाली होती है लाइट्स, पटाखे, सब कुछ जगमग जगमग चारों तरफ, तो स्पार्कलिंग, तो हैव अ स्पार्कलिंग दिवाली ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को विश करना होता है अपने, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कहीं भी हम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह विशेस देते हैं, और आजकल ऑनलाइन विशेस ही करने हैं, स्टेटस में भी आप डालोगे। तो अब नेक्स्ट इस बार आप हैप्पी दिवाली ना बोल के आप ये सब वर्ड्स यूज़ करेंगे, हैव अ चीयरफुल दिवाली, हैव अ जॉयस दिवाली, हैव अ स्पार्कलिंग दिवाली, और आप बोल सकते हैं हैव अ ब्लिसफुल दिवाली, हैव अ ब्लिसफुल दिवाली, हैव अ एक्सटैटिक दिवाली। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं मतलब जो हैप्पीनेस को, जॉय को, हमारी जो मौज मस्ती है उसको इंग्लिश में आप जैसे भी बोल सकते हैं, जैसे भी अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस, जितने भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी इंग्लिश लगती है। तो आई होप ये 5 तरीके आपको याद हो गए होंगे कि हम कैसे दिवाली पे विश कर सकते हैं अच्छी तरह से। हैव अ जॉयस दिवाली, हैव अ स्पार्कलिंग दिवाली, हैव अ ब्लिसफुल दिवाली, हैव अ एक्सटैटिक दिवाली, हैव अ चीयरफुल दिवाली। ओके गाइस, सो ये थे हमारे दिवाली विश करने के तरीके। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, मे दिस दिवाली fill your life with light of success, may this दिवाली fill your life with light of success, क्योंकि दिवाली लाइट्स का ही फेस्टिवल है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई विश करने की। अब जैसे जब दिवाली आती है तो हम बोलते हैं दिवाली आ रही है, उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, दैट मीन्स दिवाली आ रही है, दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। सो यू गोना लर्न दिस वर्ड, दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। और अब फैमिली में कोई भी बोले कि भाई दिवाली आ रही है, ये करना है, वो करना है, तो हम बोलेंगे दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। सो ये पहला वर्ड हमें याद हो गया है। सेकेंड वर्ड है, दिवाली पे क्या होता है, हम हर घर के हर कोने की सफाई करते हैं, कोने कोने की सब जगह से अच्छे से, कहीं से सब गंदगी घर से बाहर निकालिए, फेंक के सब कूड़ा कबाड़ा बाहर फेंकना है, सब नई नई चीज़ें लानी है। मैं तो कर चुकी हूँ मतलब हम सब भी करते हैं, लगे हुए भी होते हैं यार 10 दिन पहले से। इस बार तो थोड़ा बुरा हाल है 2020 कोरोना की वजह से ये वो, पर हर बार तो यही होता है। तो घर के कोने कोने की सफाई, उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे अपने व्यूज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो घर के कोने कोने को बोलते हैं नूक एंड क्रैनी। तो आप बोल सकते हो एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ द हाउस इज क्लीन ड्यूरिंग दिवाली, एवरी नूक एंड क्रैनी इज क्लीन ड्यूरिंग दिवाली। नूक एंड क्रैनी ऑफ हाउस मतलब घर के कोने कोने की सफाई होती है। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड सेंटेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, हम जो दिए जलाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो दिए ही हैं यार दिवाली पे। तो जो मिट्टी के दिए होते हैं जो अपनी दीवारों पे, गेट्स पे, मेन एंट्रेंसेस पे, स्टेयर्स पे, हर जगह सजाते हैं,
तो उन दियों को क्या बोलते हैं, क्योंकि कैंडल्स तो हमें पता है मोमबत्ती जो होती है उसे हम कैंडल ही बोलते हैं। तो मिट्टी के जो दिए होते हैं उन्हें बोलते हैं अर्दन लैम्प्स। क्या बोलते हैं? अर्दन लैम्प्स। जैसे आप बोल सकते हो हाउसेज आर इल्यूमिनेटेड विद अर्दन लैम्प्स एंड कैंडल्स ड्यूरिंग दिवाली। मतलब दिवाली पे हम अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं दियों से और मोमबत्तियों से। तो जो वो दियों वाला वर्ड है उसे हम बोलेंगे अर्दन लैम्प्स, अर्दन लैम्प्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम दिवाली पे करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े पहनने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, हम बोलते हैं पुट ऑन। पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना। आई गोना पुट ऑन अ न्यू रेड ड्रेस ऑन दिवाली, कि मैं दिवाली पे एक नई रेड ड्रेस पहनने वाली। तो पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन। एवरीवन पुट ऑन न्यू ड्रेसेस ड्यूरिंग दिवाली, कैसे भी करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कपड़े पहनने के लिए हो गया वो हो गया पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना। ओके, द नेक्स्ट वन इज धूमधाम से। जब हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने पहले भी एक वर्ड दिया था, अब भी मैं 2 वर्ड दूंगी आप लोगों को। एक तो है पॉम्प एंड शो। आई गोना सेलिब्रेट माई फेस्टिवल विद पॉम्प एंड शो, मतलब मैं धूमधाम से अपने ही त्यौहार को मनाने वाली हूँ। या फिर आई गोना सेलिब्रेट दिस दिवाली विद फुल फैन फेयर। फैन फेयर मतलब भी धूमधाम होता है और पॉम्प एंड शो का मतलब भी धूमधाम होता है। मतलब जहाँ हम फुल मस्ती से एंजॉयमेंट के साथ अपनी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ज़रूरी नहीं फेस्टिवल, कोई भी पार्टी, कोई भी चीज़ है, कोई भी सेलिब्रेशन है जो भी धूमधाम से मनाने वाले हैं, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं फुल फैन फेयर या फिर पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो एंड फुल फैन फेयर। ओके, तो ये हो गई बात इसकी। अब है पटाखों की बात करते हैं। पटाखे वैसे इस बार बैन है, पर वी शुड बी अवेयर कि हम बोलते क्या है, फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि भाई दिवाली पे ना आतिशबाजी छोड़ी जाती है, आतिशबाजी होती है दिवाली पे बहुत ज़्यादा, हवाई आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाते हैं। तो छोड़ने को क्या बोलते हैं, जलाते हैं हम, जो भी बर्स्ट करते हैं। पर मैं आपको एक स्मार्ट वर्ड देने वाली हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरह से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं फायर क्रैकर्स एंड एरियल फायरवर्क्स आर लेट ऑफ। फायर क्रैकर्स एंड एरियल फायरवर्क्स आर लेट ऑफ मतलब पटाखे छोड़े जाते हैं, हवाई आतिशबाजी, उसे बोलते हैं एरियल फायरवर्क्स, हवाई आतिशबाजी जो की जाती है। ओके, और कई बार क्या होता है, हम पटाखे छोड़ते हैं पर पटाखा फुस निकल जाता है, मतलब पटाखा जलता ही नहीं है, तो बड़ी गंदी वाली सिचुएशन हो जाती है। तो उसको हम एक स्मार्ट वर्ड में बोल सकते हैं द बॉम्ब इज़ फिजल्ड आउट, द बॉम्ब इज़ फिजल्ड आउट, या द बॉम्ब वॉज डड, डड DUD डड, या फिजल्ड आउट मतलब फुस निकल गया, वो जला ही नहीं। यार ऐसा तो बहुत बार होता है, कई बार हो जाता है कि वो पुरानी दिवाली का पटाखा दे दिया और वो जल ही नहीं रहा। तो फिजल्ड आउट और डड ये दोनों हो गए पटाखों के लिए, जब वो फुस ही निकल जाए। ओके, अब ये वाले हमारी सीरीज़ भी ख़त्म। अब है बस 3 4 5 बस 2 मिनट्स की वीडियो और बची है, जिसमें हम ये लर्न करेंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दिवाली पे, उन्हें हम, जैसे दियों का तो हमने अर्दन लैम्प सीख लिया। अनार जो होता है उसे बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर जो हम दिवाली पे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो फाउंटेन क्रैकर। फूलझड़ी होती है उसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पार्कलर्स, स्पार्कलर्स। आई जस्ट लव टू लाइट द स्पार्कलर्स मतलब मुझे फूलझड़ी छोड़ना बहुत पसंद है और मैं वही छोड़ती हूँ। तो स्पार्कलर्स मतलब फूलझड़ी हो गया। जो ऐसे मतलब पेंसिल जो लाइट को स्पार्कलिंग लाइट जो छोड़ते हैं उन्हें हम स्पार्कलर्स बोलते हैं। और फायर फाउंटेन हो गया अनार के लिए। जो वो चक्री होती है जो गोल 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 घूमती है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्राउंड स्पिनर। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्पिनर। ओके, तो ये सारी बातें थी फायर क्रैकर्स, मैंने आपको बता ही दिया पटाखे के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप दिस दिवाली गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस and all the full of success, full of joy. Enjoy your Diwali, have a blissful Diwali, have a sparkling Diwali, have ecstatic Diwali, have a cheerful Diwali. Okay guys, you're gonna use these words in this Diwali, okay? And again, a very happy cheerful Choti Diwali and a Badi Diwali, of course. Tomorrow is the Badi Diwali. So we'll meet soon in the next session. Till then, take care, bye bye.